जय मसीह की। आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु के प्रियो, लौदीकिया की कलीसिया, क्या कारण था कि लौदीकिया की कलीसिया के बारे में एक भी अच्छी बात नहीं लिखी गई। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रभु के प्रियो, क्या कारण था कि लौदीकिया की कलीसिया के लिए एक भी अच्छी बातें नहीं लिखी गई और डायरेक्ट ये कहा गया कि न तो तू ठंडा है और ना गर्म। लौदीकिया शहर एक बहुत ही सुंदर शहर था। ये पहाड़ों पे बसा हुआ एक जगह था और उसके थोड़ी दूर पे नदी बही हुई थी। बहुत ही सुंदर जगह था ये। पर ऐसा कहा जाता है कि 17 AD में एक बड़ा सा भूकंप आया था जिसमें सब कुछ तबाह हो गया। पर यहाँ के लोग अपने आप में बड़ी संपन्न थे और ये लोग रोम के राजा से सहायता ना लेकर अपने आप ही फिर से उस शहर को बसा लिया। ये बड़ी संपन्न लोग थे और इस बात का इन्हें घमंड भी था कि हम रोम के राजा का हम सहायता नहीं लेंगे और हम इतना सक्षम हैं कि अपने शहर को बसा सकते हैं, और बसा भी लिए ये लोग। और यही कारण था कि इनके अंदर घमंड भी आ गया था। ये शहर बड़ी संपन्न शहर था और इस संपन्नता के पीछे एक कारण था कि ये पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण आने वाले रास्तों के बीचों बीच में था। जो बिजनेस के ये लोग इस शहर से, इस पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण को जाया करते थे, तो इस शहर से हो करके जाया करते थे। और इस शहर में सुरमा का बिजनेस हुआ करता था और इसके साथ साथ वहां पे एक बहुत बड़ा सा मार्केट था। प्रभु के प्रियो, इस शहर में लगभग 40,000 लोग ही थे। फिर भी यह शहर बहुत ही संपन्न शहर था। पर यहाँ की कलीसिया अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाया और इसका कारण उनकी संपन्नता ही थी। और ये अपने बारे में कुछ इस प्रकार से स्टेटमेंट देते थे। आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 17 पद में वो लोग इस प्रकार से कहते थे कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। प्रभु के प्रियो, वो कहते मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। वो अपने आप पे इतना भरोसा रखते थे, अपने आप पे इतना विश्वास रखते थे और अपनी संपन्नता के कारण उन्हें ऐसा लगता था मुझे अब किसी की प्रयोजन नहीं है। यहां तक प्रभु की भी प्रयोजन नहीं है, यहां तक परमेश्वर का भी उन्हें प्रयोजन नहीं है। इसलिए कह रहे थे मैं अपने आप में एक संपन्न हूं। पर इस कलीसिया को प्रभु कुछ इस प्रकार से कहता था, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। प्रभु के प्रियो, अपनी दृष्टि में देख, अपनी दृष्टि में वो बड़े संपन्न थे, अपनी दृष्टि में बड़े धनवान थे, पर यीशु मसीह के नजरिए से वो अभागा और कंगाल थे। पर कमाल की बात यह है कि ऐसी कलीसिया को भी वो कलीसिया कह रहा है। ऐसी कलीसिया को भी वो कलीसिया कहता है जिन्हें सिर्फ अपने आप पे भरोसा है, जिन्हें सिर्फ अपनी नजरिए से अपनी संपन्नता दिख रही है। कहते मैं धनी हो गया हूं, मैं धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। प्रभु के प्रियो, पर यीशु मसीह की नजरिया क्या थी कि तू तुच्छ और अभागा है। जब हम इसके 20 पद में देखते हैं, इस प्रकार से लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। इसका क्या मतलब है प्रभु के प्रियो? अंदर खड़ा है या बाहर? नहीं, वो बाहर खड़ा है। द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, इसका मतलब उस कलीसिया में यीशु मसीह है ही नहीं। पर उनकी कलीसिया एक संपन्न कलीसिया थी। प्रभु के प्रियो, आज की कलीसियाओं को उस कलीसिया से बहुत कुछ सीख मिलता है। बड़ा भीड़ इकट्ठा कर लेना, कलीसिया में इंस्ट्रूमेंट और सजावटें बहुतायत से कर देना ही उन्नति नहीं है। कलीसिया एक पवित्रताई का जगह है, कलीसिया एक पवित्र स्थान है। उसकी उन्नति साजबाज, लोगों का भीड़, मैनेजमेंट, सजावटें नहीं है।
प्रभु के प्रियो, कलीसिया की उन्नति इन चीज़ों से नहीं आकी जाती, बल्कि आत्मिकता की उन्नति, आत्मिक तौर तरीके से आकी जाती है कलीसिया की उन्नति। कि आप कैसे हैं, आप कैसे समर्पित जीवन जी रहे हैं, कैसे यीशु मसीह के भय में चल रहे हैं, आप यीशु मसीह पे निर्भर होकर के जी रहे हैं, ये सारे कलीसिया की उन्नति के पहचान हैं। कलीसिया में जो लोग हैं, क्या वो समर्पित जीवन जी रहे हैं कि नहीं, ये कलीसिया की उन्नति के पहचान है, ना कि कलीसिया की सजावटें, कलीसिया के इंस्ट्रूमेंट, कलीसिया के तमाम प्रकार के डेकोरेशन ही कलीसिया की उन्नति है। इसलिए 3:18 में इस प्रकार से कहता है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले कि तू धनी हो जाए। प्रभु के प्रियो, वो तो कहते मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। पर यहां यीशु मसीह कह रहा, तू आग से ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले ले। वो बताना क्या चाहता है इस वचन के बारे में कि ये आग से ताया हुआ सोना है, जो तुम्हारी बहुतायत सी चीजें हैं उसको साइड में करके या उस अपनी चीजों को परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल करके ये ताया हुआ सोना मोल ले ले। पर सवाल है, क्या अभी भी यीशु मसीह उस कलीसिया से प्यार करता है? क्या अभी भी यीशु मसीह उस कलीसिया से प्यार कर रहा है? यस, अगर प्यार ना करता तो वो कब का मिट गया होता। प्रभु के प्रियो, आज भी यीशु मसीह आपको पासवान के द्वारा, टीचर के द्वारा बड़ी उलाहना, बड़ी छिलती हुई बातों को बोलता है। जब वो बातें आपको लगे, अपने कान बंद ना करें, अपने हृदय को उन बुराइयों से मोड़ करके वो क्या आपसे चाहता है उस तरफ मोड़ ले। और कहता है, श्वेत वस्त्र ले ले, ये पहन कर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। उस कलीसिया में बहुत से लज्जा के कारण थे, पर उन्हें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है। कमाल की बात यह है कि आपका लड़का अपने ही सवाल तैयार करे और अपने ही उत्तर दे और अपने ही कापी जांच करे, तो उस लड़के के बारे में, उसके एजुकेशन के बारे में आप क्या कहेंगे? ये कलीसिया में बहुत सी लज्जा के कारण थे, पर इन्हें अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। ये कह रहे थे, मैं धनी और धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। ये बड़े सेल्फ डिपेंडेंट हो लोग हो गए थे। प्रभु के प्रियो, इन्हें लग रहा था मुझे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है। पर प्रभु के प्रियो, इनके जीवन में वो यीशु मसीह नहीं था, उनके जीवन में वो परमेश्वर नहीं था। इस कलीसिया के लिए कोई भी अच्छी बातें नहीं लिखी गई हैं, फिर भी वो इस कलीसिया के लिए प्यार करता है, इस कलीसिया से प्यार करता है। और 19 पद में इस प्रकार से कहता है, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। प्रभु के प्रियो, यहाँ पे अपना प्रेम प्रकट कर रहा है वो। इसी प्रकार से आज भी यीशु मसीह आप पर प्रेम प्रकट करता है। वो किसी के भी द्वारा आपको डांटता है, फटकारता है, ताकि उन चीजों से आप मुकर जाएं जो उसको पसंद नहीं है, उन चीजों से अपने पैर, अपने हाथ को हटा ले जो उसको पसंद नहीं है। तो कभी भी जब आपको छिलती और लगती हुई बातें किसी के द्वारा बोले, आप निराश ना हो, बल्कि मन फिरा लें प्रभु के प्रियो, क्योंकि वह कहता है 21 पद में, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उनके सिंहासन पर बैठ गया। ये जय पाने का क्या मतलब है? अपने उन चीजों पे जय पाना है, अपनी उन इच्छाओं पे जय पाना, अपने ऊपर डिफेंड ना होकर के परमेश्वर पे अर्पित होना, परमेश्वर पे समर्पित होना, परमेश्वर पे निर्भर होना ही एक जय पाना को दर्शाता है। प्रभु के प्रियो, ये कलीसिया एक सेल्फ डिफेंडेड कलीसिया थी। इसे लगता था कि मैं धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है। पर जो चाहिए था वो इस कलीसिया में था ही नहीं। आज भी बहुत सारी ऐसी कलीसिया हैं जिस कलीसिया में यीशु मसीह नहीं है, फिर भी वो कलीसिया कहलाती है। प्रभु के प्रियो है, कह रहा, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी आवाज़ सुन करके द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। तो क्या आप द्वार खोलने के लिए तैयार हैं? प्रभु के प्रियो,
हम हो सकता है अपनी वस्तुओं से, अपने धन दौलत चीज़ों से संपन्न हो, पर यीशु मसीह के नज़रिए से कहीं ऐसा तो नहीं है हम कंगाल हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है हम तुच्छ हैं। प्रभु के प्रियो, आज ही जिस तरीके से वो कलीसिया के लिए समझा रहा है कि मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, मेरा ऐसा मानना है आज वो आपके दिलों के दरवाजे के पास खड़ा होकर खटखटा रहा है। प्रभु के प्रियो, आप उसके लिए दरवाजा खोलें ताकि वो आपके अंदर आ सके और आपके जीवन को बदल सके। सो आशा करते हैं आज के इस वचन के द्वारा आपको कुछ समझ में आया होगा और आप सीखे होंगे। प्रभु आप सबको ढेर सारी आशीष दे। जय मसीह की।